नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज। भारत वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कोतवाली अतरौली क्षेत्र की, जहां प्रेमिका की खातिर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आगे बात होगी तहसील इगलास की, जहां परिसर में स्थापित शौर्य स्तंभ का डीएम एसएसपी ने किया अनावरण। वहीं आगे चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली अतरौली क्षेत्र के एक गांव मौसमपुर में एक शादीशुदा बेवफा पति ने अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद प्रेमिका को घर में लेकर आया, जिसके चलते अपनी पहली पत्नी की हत्या किए जाने की साजिश रची और उसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वहीं प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने के बाद शादीशुदा पति द्वारा अपनी पहली पत्नी की हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लेते हुए पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। बेटी की मौत की सूचना पाकर उसके ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने प्रेमिका लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाले अपने दामाद पर प्रेमिका को घर में रखने के चलते अपनी बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ करते हुए मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में मृतका के चाचा पूरन सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बाबूजी क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? गालमपुर। नाम क्या है आपका? अनोखीलाल। कौन है जिनकी मृत्यु हुई है? मेरी लड़की। क्या नाम है? भगवान देवी। कैसे मौत हुई है, क्या हुआ था? मारी है। हत्या की है? हत्या की है? हाँ, किसने? मारी है। किसने? गाँव के आदमी ने। कारण क्या रहा हत्या करने का? काऊ छोरी थे और कोर्ट मैरिज करा ली है अदालत में, जहाँ अच्छा। नो मारी है। बाकू राख है। कब की घटना है ये? कब की घटना है? घटना कल की। किस समय की? 11 बजे की। अब ससुराल वाले कहाँ हैं इनके? हैं? ससुराल वाले कहाँ हैं? एक बाप वहाँ गए, वहाँ गंगा जी। लड़का कहाँ है? वो लड़का जन कहाँ पकड़ वो पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ। कोई लिखित शिकायत दी आपने पुलिस को? अभी मैंने कोई लिखित ना दी। अभी ना दी? नहीं। दादा क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो? पूरन सिंह। कहाँ रहते हो? गालिबपुर, थाना गंगीरी। अच्छा, ये कौन है जिनकी मौत हुई है? ये मेरी भतीजी है। क्या नाम है? भगवान देवी। कैसे मौत हुई है, क्या हुआ था? बच्चे, लड़का किसी लड़की से सेट था। इनका पति 8 महीना शादी को है, पहले से ही सेट हो और रोज पंचायत जोड़ो करिए, मर मानी एक समझ में ना मरी बाकी। लड़के ने खुद मार दिया और एक और वो लड़की ने संग मरवाई। जो उसकी पत्नी है? हाँ, सेट है दूसरी शौकीन। जो दूसरी है? हाँ, शौकीन। तो आपको कैसे सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सूचना का फोन कर रहा हूँ, गाँव को मार के चोरी हो गए, तुम्हारी छोरी कोठे में बंद है के बाद लग रही है और रो रही है, आ जाओ। मारे तब फोन कर रहा हूँ। अब कहाँ है लड़का, कहाँ है वो? थाने में। पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। तो आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? हाँ, दर्ज हुई है। ससुराल वाले कहाँ हैं इनके? हैं? ससुराल वाले कहाँ हैं? ससुराल वाले है यहाँ मौजूद। शादी को कितना टाइम हुआ था? 8 महीना में है कुल। बच्चे हैं? कोई बच्चा नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मदरसों को लेकर उठने वाले सवालों पर विराम लग चुका है। वजह है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच को लेकर अब मदरसों में दुआएं शुरू हो चुकी हैं। मौलाना से लेकर नन्हे नन्हे हाथों से छोटे छोटे बच्चे मुल्क की जीत की दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसे में हुई दुआ को लेकर अब मदरसों पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के शहर स्थित रियाज कॉलोनी का है, जहां जामिया अरबिया हिदायतुल उलूम मदरसे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर दुआएं शुरू की गई। वहीं मदरसे के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम हिब्बुल वतन हिब्बल ईमान वाले रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम अपने मुल्क की जीत की दुआ कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए दुआ मांगने वाले मदरसे के मौलाना और बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम है मोहम्मद अदील खान। अच्छा, आज बेटा दुआएं हुई हैं, आपने क्यों दुआएं मांगी हैं और किसके लिए मांगी हैं? हमारी भारत टीम जीत जाए इसलिए हमने दुआ मांगी है पूरे मदरसे में। हमारा मदरसे का नाम जामिया अरबिया हिदायतुल उलूम। अच्छा, भारत टीम जो है आप जिसकी जीत की कामना कर रहे हैं वो क्या खेलने वाली है? वो आज लास्ट वर्ल्ड कप खेले जा रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेल रही है। अच्छा, तो किस टीम से मैच है आपको पता है?
ऑस्ट्रेलिया से मैच है, तो क्या दुआ मांगी आपने? हमने दुआ मांगी है कि ना कल हमारी भारत टीम जीत जाए। अच्छा, इसलिए दुआ मांगी है। आपके अलावा और भी बच्चों ने मांगी है? जी। आज मदरसे में और मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, किस लिए दुआएं और किसके लिए दुआएं हो रही हैं? जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड कप चल रहा है और कल इसका फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। और जिस तरीके से हमारी टीम खेली है पूरी दुनिया ने देखा है कितना ज़बरदस्त खेली है और कितने बढ़िया तरीके से तमाम मैच खेले हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इंडिया मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया हारे, और इसीलिए आज दुआ की गई थी तमाम बच्चों के साथ, तमाम साथीदार के साथ इसकी दुआ करी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला इंडिया को जीत दिलाए। इस तरीके से आज मदरसे में और मस्जिदों में दुआएं मांगी गई हैं, किसके लिए और क्यों? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि कल हमारी टीम इंडिया इंशाल्लाह फाइनल उठाएगी और इंशाल्लाह जीतेगी। और इसी बात के पेश नज़र आज जामिया अरबी हिदायत में दुआओं का अहतमाम किया गया। तमाम तलबा ने, तमाम असातिज़ा ने दुआ की अल्लाह पाक से कि कल टीम इंडिया को कामयाबी अता फरमाए। क्या नाम है? फाइनल में मेरे आज मदरसे में और मस्जिदों में दुआएं चल रही हैं, यहाँ भी दुआएं मांगी गई हैं, किसके लिए और क्यों दुआएं मांगी गई हैं? कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फाइनल खेला जाना है। आज जामिया अरबी हिदायत रूम के अंदर दुआ की गई है कि कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फाइनल है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी इंडिया जीते, वर्ल्ड कप हमारा इंडिया उठाए, और इसीलिए हम जामिया अरबी हिदायत रूम के अंदर तमाम हाफिज़ कुरान लोगों ने, आलिमों ने, बच्चों ने, उस्तादों ने, मुफ्तियों ने, आलिमों ने, सब ने इस बात की दुआ की है। और साथ में हमारी एक गुजारिश ये भी है कि सरकार बार बार तंबीह कर रही है और बार बार कह रही है कि ये जो गड्ढे सड़कों पर हो रहे हैं, ये सराय रहमान से लेकर हम ब्यास कॉलोनी तक आते हैं और ये बाईपास बना हुआ है, यहाँ बड़ा बड़ा ट्रैफिक चलता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो बार बार कह रही है योगी सरकार, तो ये जल्द से जल्द हमारी समस्या सही हो जाए। मदरसों में दुआएं रखी गई, वो किस पर्पज से रखी गई थी? मदरसे में जो दुआएं रखी गई कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फाइनल खेला जाना है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया फाइनल जीते, और जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली और आपके मोहम्मद शमी, सिराज और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी, सब इत्तेहाद के साथ और एकजुट होकर सबने जिस तरीके से प्रदर्शन जाहिर किया है और जिस तरीके से तमाम टीमों को हराया है, इसी तरीके से कल हमारी इंडिया जीते और ऑस्ट्रेलिया हारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती जैद, मैं सरारमंद में रहता हूँ और रियाज कॉलोनी के अंदर यहाँ मदरसे का जामिया अरबी हिदायत रूम का जिम्मेदार है। बेटा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद ताबिश खान है। अच्छा, आज आपने मदरसे में दुआ मांगी है, किसके लिए और क्यों मांगी है? हमने आज अपने इंडिया के लिए दुआ मांगी है। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है। आज हम अपने जामिया अरबी हिदायत रूम में पढ़ते हैं। आज हमने उस्ताद के साथ दुआ मांगी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कि मैच में जा रहा है वर्ल्ड कप का। हाँ, तो किसकी जीत के लिए दुआ मांगी है? हमने भारत के लिए, इंडिया की जीत के लिए। अपनी इंडिया इंडिया टीम जीते आपकी, उसके लिए दुआएं मांगी है। ठीक। आज मदरसों और मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही है, किसके लिए और क्यों मांगी जा रही है? देखिए, कल फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और फाइनल टीम इंडिया जीते उसके लिए दुआ कराई गई है। ये अलीगढ़ के अंदर जामिया अरबी हिदायत रूम हाईटेक मदरसा है, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। उस मदरसे के अंदर आज बच्चों ने, बड़ों ने, असातिज़ा ने, टीचर्स ने, सब ने मिलकर के दुआ कराई है कि अल्लाह पाक कल टीम इंडिया हमारी फाइनल जीते और फाइनल जीत करके देश के सारे शहरियों को जीत का तोहफा दे और सारे शहरी इस जीत को अच्छे से सेलिब्रेट करें। उसके लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ करी है, ईश्वर से कामना की है, और हमें यकीन है इस बात का कि हमारी टीम ज़रूर जीतेगी और जीत करके हमें जश्न मनाने का मौका ज़रूर देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान, सोशल एक्टिविस्ट, अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अपने त्याग व समर्पण से देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अदम्य साहस व वीरता के साथ देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर क्रांतिकारियों की याद व सम्मान में तहसील इगलास परिसर में स्थापित शौर्य स्तंभ का डीएम व एसएसपी ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने शौर्य स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान डीएम, एसएसपी समेत समस्त अधिकारियों ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला समन्वयक सुरेंद्र शर्मा द्वारा लगाई गई जनपद के स्वतंत्रता आंदोलन में अलीगढ़ के वीर सपूतों की भूमिका को परिलक्षित करती चित्र प्रदर्शनी की मुक्त कंठ से सराहना की। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि तहसील इगलास का स्वतंत्रता आंदोलन में
में अहम योगदान रहा है। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने न केवल देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, बल्कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, इंडो चाइना वॉर एवं कारगिल युद्ध में भी यहाँ के बहुत से वीर सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर देश की आन बान शान को बनाए रखा। इसके साथ ही जिलाधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तहसील इगलास का परिसर है और तहसील इगलास का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान रहा है। यहाँ के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, वैसे तो जनपद अलीगढ़ का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है देश की आज़ादी में, लेकिन न केवल देश की आज़ादी के आंदोलन में बल्कि उसके बाद जो विभिन्न युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके अलावा कारगिल युद्ध, चाइना पाक से हुआ युद्ध, इन सब युद्धों में हमारे यहाँ के बहुत सारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। तो उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए यहाँ की एसडीएम महिमा ने और यहाँ उस समय तहसीलदार थे गजेंद्र, इन्होंने जन सहयोग से, बहुत सारे लोगों के सहयोग से यहाँ का न केवल इतिहास इकट्ठा किया बल्कि उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए तहसील परिसर में इन्होंने उनके लिए एक स्मारक का निर्माण कराया है, जिसका शुभारंभ आज मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है। और ये न केवल स्मारक इस तहसील की शोभा बढ़ाएगा बल्कि यहाँ आने वाले सभी लोगों को जनपद अलीगढ़ के इतिहास से परिचित कराएगा। हमारी जो अलीगढ़ की और इगलास की विरासत है उसकी जानकारी देगा, बल्कि उनको आने वाले समय में देश के लिए, समाज के लिए कैसे कुर्बानियाँ हमारे पुरखों ने दी थीं, उसके क्रम में हमको आगे क्या करना है इसके लिए प्रेरित करेगा। तो ये एक ऐसी तहसील है जहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक विभिन्न सेनाओं में हमारे कार्यरत हैं, पुलिस फोर्स में कार्यरत हैं और समय समय पर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। इसके अलावा यहाँ किसान प्रधान हमारा ये जनपद और तहसील है, तो हर किसान के घर से कोई ना कोई सैनिक है, कोई ना कोई पूर्व में रहा सैनिक है। तो उन सब की स्मृतियों को हमने यहाँ पर एक स्थान देने की कोशिश की है। इसके लिए मैं एसडीएम साहब को, तत्कालीन जो तहसीलदार थे मिस्टर गजेंद्र सिंह, आज वो प्रमोट होकर जिलाधिकारी हो गए, उनको और उनकी समस्त टीम को, यहाँ के अधिवक्ता साथियों को, समाज के मोअज़्ज़िज़ लोगों को और भूतपूर्व सैनिकों को और समाज के सभी अंगों को जिन्होंने इसमें किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्मारक को, इस परिसर को न केवल आने वाले समय के लिए वो बहुत खूबसूरत बनाएंगे बल्कि समय समय पर इसमें और चीज़ें जो जोड़ने की ज़रूरत पड़े उसको भी जोड़ेंगे। इससे न केवल ये सार्वजनिक कार्यालय ज़्यादा जनोपयोगी हो पाएगा बल्कि बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए भी एक संग्रहालय के रूप में कार्य करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां खैर रोड स्थित नगला मसानी पंचायती गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गौशाला की अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 नवंबर को गौशाला में प्रातः 8 बजे से गोपूजन और शाम को 4:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसका गुणगान हाथरस के श्री मोहनी बिहारी जी संकीर्तन मंडल द्वारा किया जाएगा तथा 7 बजे गौ माता की विशाल महाआरती 5100 दीपकों से बनारस वालों के द्वारा की जाएगी, जिसमें सभी भक्त इष्ट मित्रों सहित सभी को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही इस पत्रकार वार्ता में क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। ये हर वर्ष की भांति जो गोका अष्टमी का कार्यक्रम है वो बड़े धूमधाम से इस गौशाला की समिति मनाती है और जनता के सहयोग से एकमात्र गौशाला चलने वाली, जिससे भोजनालय भी चल रहा है, भोजन भी चल रहा है उसमें, और गौ माता की सेवा भी चल रही है। उसी माध्यम के अनुसार हम गौ माता की महाआरती का आयोजन करते हैं। जनता के सहयोग से ही ये व्यवस्था रखी जाती है और विशाल महाआरती का आयोजन है। जनता से अनुरोध है कि यहाँ आकर सभी महाआरती में शामिल हों, उसके बाद प्रसाद। बनारस की जो आरती घाट पर आरती करते हैं पंडित जी, वो आएंगे, जो 3 घाट बनाते हैं यहाँ पर, और सभी जनता यहाँ महाआरती का आयोजन में थाली ले लेकर, गौ माता का देवालय है, गौ साक्षात चलता फिरता देवालय है, उसकी महाआरती का आयोजन। पर्व आ रहा है 25 तारीख का, उस पर्व को लेकर जो गौशाला में उत्साह प्रतिवर्ष देखने को मिलता है, उसी श्रृंखला में
ये 20 तारीख का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें हाथरस के हमारे सुप्रसिद्ध संकीर्तन मंडल के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर अपने भजनों के माध्यम से गौ माता की गुणगान करेंगे और उसके पश्चात 5100 दीपक पूरे गौशाला में लगाए जाएंगे। और यहाँ पर बनारस से जो आरती वाले आ रहे हैं उनकी यहाँ पर एक विशाल महाआरती गौ माता की देखने को मिलेगी। और उस समय का बहुत अच्छा दृश्य लगता है जब सारी गौ माताएं हमारी फील्ड में घूमती हैं और चारों तरफ भक्तगण अपनी थालियों में ले लेकर उनकी आरती उतारते हैं। जैसे ही बनारस वालों की आरती चालू होती है वैसे ही सब भक्तों की आरती चालू होती है, तो वो दृश्य ऐसा लगता है जैसे हम बनारस के घाट पर हों। क्योंकि अलीगढ़ जो ब्रज क्षेत्र में आता है, तो ब्रज क्षेत्र में जितने भी पर्व हैं बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर गौशाला में मनाए जाते हैं। और ये जो हमारा अभी आप सब लोगों ने भ्रमण किया था, ये गौशाला में जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं निर्माण की, उस निर्माण के लिए भी मैं गौशाला के जितने भी हमारे लक्ष्मी नारायण लच्छो जी हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके माध्यम से जनता के सहयोग से ये इतना लंबा चौड़ा निर्माण हो रहा है और एक भव्य गौशाला बनने जा रही है। मैं ऐसे दानदाताओं के लिए और अपने निर्माण जो करा रहे हैं कोषाध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत आभार, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और गौ माता का उनके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, जो इस गौशाला को निर्माण करने में अपना पूरा तन मन धन से सहयोग। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कांग्रेस सेवा दल की ओर से समस्याओं को लेकर एसीएन को एक ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल अलीगढ़ महानगर की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल लाइन क्षेत्र के बरेली रेलवे पुल प्रदोष नगर वाले पुल का ढलान बरौला रेलवे पुल के लिए सीधा दिया जाए, जिससे बरौला 60 साल चौराहा से सिविल लाइन क्षेत्र के आवागमन में आसानी होगी। किसानों को डीएपी खाद व बीज की आपूर्ति सही तरीके से की जाए। काली नदी पर पुल निर्माण, सकरा पर बैंक शाखा सकरा से रामघाट रोड तक सड़क निर्माण हो। इसी के साथ अन्य मांगों को भी इस ज्ञापन में सौंपा गया। एक्चुअली जिले में बहुत सारी समस्याएं ऐसी व्याप्त हैं जिनको सरकार ना सही कर रही है। माननीय योगी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि नलकूप के बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, किसानों को कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से नलकूप के किसानों के नलकूप के बिजली के बिल माफ़ है, परंतु आज तक कोई डीओ लेटर विद्युत विभाग में नहीं आया है। किसानों को वो आज भी बिजली का बिल देना पड़ रहा है और चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरा नंबर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक जनपद में भयंकर लूट हो रही है। शहर के 2-3 चौराहों को छोड़कर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बजट है वो उसी में खपाया जा रहा है। रोज़ 2 दिन पहले बनाया जाता है, तीसरे दिन तोड़ दिया जाता है, फिर बनाया जाता है। शहर में जहाँ घनी आबादी है, जहाँ सड़क, नाली, बिजली होनी चाहिए वहाँ नहीं है, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बहुत बड़ी लूट चल रही है। देखिए आलोक जी, आप अपनी बात रख रहे थे, अधिकारियों ने पूरी बात भी आपकी नहीं सुनी जो है, तो क्या ये अधिकारी भाजपाई मानसिकता से ग्रस्त हो गए, कांग्रेस की सुनना ही नहीं चाहते, कांग्रेस के लोगों की बात। बहुत समस्या है, जो जन समस्या है उनकी तरफ से आंख मूंदे हुए हैं। हर बात को अधिकारी कह देते हैं कि नेतागिरी हो रही है। जनता की जन समस्याओं को उठाना राजनीति तो नहीं है। हम तो जनसेवा कर रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से उस जनसेवा को निरंतर लाएंगे। अधिकारी मेरी बात अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे उचित जवाब नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते यहाँ धरना दूंगा, धरने के बाद आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। तो क्या कार्यकर्ताओं द्वारा साइलेंट जोन में यहाँ नारेबाजी वगैरह भी की गई है? साइलेंट जोन में यहाँ नारेबाजी वगैरह भी की गई? साइलेंट नारेबाजी तो करना हमारा अधिकार है। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, नारे के माध्यम से कहेंगे सरकार को। अगर ठीक अपनी 7-8 बिंदुओं को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको मोदी के माध्यम से भेज दिया गया। साइलेंट जोन में नारेबाजी भी आज यहाँ इनके द्वारा की गई है, तो क्या कोई कार्रवाई भी इनके खिलाफ हो गई है? नहीं, जहाँ ये नारेबाजी कर रहे हैं साइलेंट जोन नहीं है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन में अब जान पड़ती हुई नजर आ रही है। हर रोज ये प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया है। साथ ही एएमयू प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। जल्द ही नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग को पूरा नहीं किया गया तो एक बड़े प्रदर्शन की नींव तैयार की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रॉक्टर वसीम अली और प्रदर्शनकारी कर्मचारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
सुहेल भाई, अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। स्ट्राइक पे चले जाएंगे हम लोग अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो। अब स्टूडेंट, सीनियर फूड, सीनियर हॉल, सबसे हमारी बात हो गई है। सारे स्टूडेंटों ने कहा है आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। आज किस तरह प्रदर्शन किया? आज हमने इन गूंगे बहरे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो तेल डाल के सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश करिए कि समझ जाए और समझ जाए। अब भी वक्त है, हमारी जो 10 डिमांड है उसको ये मान ले, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब कहाँ से कहाँ तक किया है? आज हमने डक पॉइंट से लेकर पैदल मार्च किया है, ये सीधा धरना स्थल तक आया और धरना स्थल से हमारी कमेटी के लोग खिताब कर रहे हैं लोगों को। किस तरह की आपकी मांग है? हमारी 10 डिमांडें हैं। सबसे पहले हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट गई हुई है वेट होने, उसको जल्द से जल्द मंगाएं और उसको जल्द से जल्द इसको कंफर्मेशन सबको दिया जाए। दूसरी डिमांड डेली वेजर की है, रेगुलराइजेशन डेली वेजर का किस तरीके से करेंगे ये लोग बताएं। तीसरी डिमांड डेली वेजर की सैलरी इन्हांसमेंट, जो 7 साल से इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि ये दुहाई देते हैं बीएचयू की। बीएचयू से कंपेयर करते हैं अपने आप को। बीएचयू हर 6 महीने पर रेट बढ़ाता है, इन लोगों ने 7 साल से रेट नहीं बढ़ाए। इन लोगों ने अंदर सबके रेट बढ़ाए, गेस्ट हाउस के रेट बढ़ा दिए, लकड़ी पर रेट बढ़ा दिए, इन्होंने इन्विजिलेटर के बढ़ा दिए, स्टैंड के बढ़ा दिए। नहीं बढ़ रहे तो इनसे डेली वेजर के रेट नहीं बढ़ रहे। वेतनभोगी बहुत परेशान है, जल्द से जल्द उनका रेट बढ़ाया जाए। सेंट्रल वेजेस लगती है, हम सेंट्रल के अधीन आते हैं, हम कार्य कर रहे हैं। हम सेंट्रल वेजेस चाहते हैं। प्रॉक्टर ऑफिस सब हमारे साथ है, सारे कर्मचारी सब साथ है प्रॉक्टर ऑफिस के हमारे। डिमांड नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? डिमांड नहीं मानी गई तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान, डेली वेजर क्लरिकल। एक रैली निकाली है अपने दुखों को जाहिर करने के लिए कि हम लोग कितने पीड़ित हो चुके हैं। आज धरने का 22वां दिन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामने सब कुछ देखकर भी उसका दिल नहीं नर्म हो रहा और ना हम लोगों के कंफर्मेशन के लिए कोई भी बात आ रही है सामने, ना हमारे अलाउंसेस जो रोक रखे हैं। पूरा 1 साल हो गया हमारे सारे अलाउंसेस रोक रखे हैं, ना कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा, ना LTC का मिल रहा, ना हमारे DA लग रहे हैं, ना इंक्रीमेंट लग रहे हैं, ना PCA लग रहा है लोगों का, और ना ही किसी भी चीज़ पर रेगुलराइजेशन या कंफर्मेशन का कोई भी कहीं पे कोई। टीचिंग का सब करते हैं, टीचिंग के लिए सारी इनके पास में सहूलियात है, पर नॉन टीचिंग के लिए इनके पास कोई सहूलियात नहीं है, ना कोई इनके उस पर असर हो रहा है कि नॉन टीचिंग 22 दिन से इस खराब मौसम में बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन इनको कोई भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। 22 दिन से आप लगातार धरने पर मौजूद हैं। 22 दिन से लगातार तो अगला कदम क्या रहेगा? कोई चल सुनवाई नहीं हो रही है। अगला कदम क्या रहेगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब सामने टेबल टॉक पे हमारी चीजें जब तक ये मानी नहीं जाएंगी, तब तक ये धरना लगा रहेगा। आगे क्या स्टेप रहेगा? किसे जिम्मेदार मानती है? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसको? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है। जब एक यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है किसी भी स्टाफ को रखने का, तो हम लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो कर आए हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन यही चीज़ नहीं देख रहा था कि उसके पास कितना फंड है, कितनी फंडिंग है, किस हेड से किसको किस कब रख रहा है, वो रखता चला जा रहा है। उसको ये बात का एहसास ही नहीं है कि ओवर एंड अबव स्टाफ हो रहा है। ये चीज़ें उसको पहले से ही रेगुलराइजेशन का शुरू कर देना था, जो कि उसने नहीं किया। और कैमरा चला हुआ है, जिस तरह नॉन टीचिंग स्टाफ ने घिराव किया है, आज क्या कहेंगे? स्कूल में काफ़ी समय धरना भी चल रहा है। घेराव कुछ नहीं है, जैसे उनका धरना चल रहा था उसी तरीके से आज भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और डक पॉइंट पे वो इकट्ठा हुए थे और डक पॉइंट से लेकर के यहाँ तक के पैदल मार्च उन्होंने किया है। अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा एम्फेसिस देने के लिए डिमांड पे उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसा कोई घेराव वराव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। क्या डिमांड है सर उनकी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? रजिस्ट्रार के नारे लगे, इसके बारे में क्या कहना है कि रजिस्ट्रार जिम्मेदार है इन सबका? नहीं, देखिए ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है, और जो सारी चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से होती हैं और हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब जहाँ तक के नारेबाजी की बात है, जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा है, तो जब भीड़ होगी तो वहाँ नारेबाजी भी लगेंगी, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, वो अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के नारे लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या नारे लगे हैं मैंने तो नहीं सुना है। और इस पे ये है कि बस ये चीज़ें क्या है सर, काफ़ी समय से है। देखिए इनकी डिमांड्स 10 लिख करके इन्होंने अपनी डिमांड्स दिया है। जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो आप लोगों के सामने होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो कोई एक डिमांड नहीं है बल्कि 10 डिमांड्स उनकी हैं। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। दिसंबर 2022 में
जो हमें क्लियर सैलरी मिल रही थी, जो कि एफओ साहब ने बगैर रुकावट कहीं ना यूजीसी का कोई फरमान, ना वाइस चांसलर साहब का फरमान, ना रजिस्ट्रार साहब का फरमान, इन्होंने एफओ साहब ने बिला वजह हमारे अनाउंसेस रोक रखे हैं। जो 1295 या 1290 लोग हैं उनके अनाउंसेस। आपने ये जंजीर जो गले में इस तरह पहनी है, क्या मकसद है? ये मकसद है, वो धीरे धीरे वो हमें पहले वो कहते थे कि मुझे जेल को जाना है, लेकिन उन्होंने हमें हमारे अनाउंसेस कम करके हमें जंजीरें पहना दी और वो अपने आप को आज़ाद रहना चाह रहे हैं। तो चेहरे पे ये क्या लगाया फिर? ये तो चेहरे पे रंग है, ये खून निकल रहा है कि हमारा मतलब आप अनाउंसेस छीन रहे हैं हमें, मतलब आप करना क्या चाहते हैं कि हमारे मतलब जो एक परिवार में करीब 4 या 5 लोग होंगे, क्या आप उनका मतलब क्या कत्ल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जैसे प्रदर्शन चल रहा है, जिम्मेदार कौन है इस चीज का? पर नहीं, एफओ साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब हैं। रजिस्ट्रार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। जी, रजिस्ट्रार साहब भी, जब से रजिस्ट्रार साहब आए ये चीज़ जभी से उभरी है, वरना अच्छा खासा 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई रुकावट नहीं आई। रजिस्ट्रार साहब जिस दिन से आए ये रुकावट शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए? जी बिल्कुल। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? हम आगे अभी चल रहा है और अभी हम टोटल स्ट्राइक करने वाले हैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद, AMU एम्प्लॉय यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय खिलाड़ियों के प्रशंसक टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं। प्रशंसकों ने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि फाइनल का इम्तिहान रोहित के रणबांकुरे ही पास करेंगे। इस महामुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। ज्यादातर खेल प्रेमियों ने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। खेल प्रेमियों ने अपने अपने मजहब के हिसाब से दुआ, प्रार्थना और जगह जगह यज्ञ किया। कुछ खेल प्रेमियों ने अपने मित्रों के साथ बैठकर मैच देखने के लिए इंतजाम भी किया है। होटल रेस्टोरेंट में भी इस महामुकाबले को देखने के लिए व्यवस्था की गई है। किया जा रहा है, क्या मानता है? ये भारत जो है वर्ल्ड कप जीत के आए और जो है भारत की विजय के लिए हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है कि भारत विजय हो और अच्छे मतलब उससे जीत के आए। ये ऑस्ट्रेलिया से है फाइनल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से और भारत का फाइनल है, तो हम चाहते हैं कि भारत की विजय हमारी विजय। किस तरीके की टक्कर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से मैच? देखिए, मजबूत टीम है। मैं आपको बता, हमारा कल फाइनल में पहुंचने वाला है, हमारा फाइनल में पहुंच गया है और उसी की जीत के लिए हम सब ने एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमने ये भगवान से प्रार्थना की है कि हमारी टीम कल विश्व विजेता बने। और कल हमारे यहाँ अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है, तो हम चाहते हैं कल एक और दिवाली बड़े धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाई जाए, क्योंकि भारतीय हर जगह मौजूद है। कौन मौजूद है? आज हमारे कुलसे सभा के लोग हैं, कुलसे सभा के अध्यक्ष जी हैं, कुलसे सभा के जो मेंबर हैं वो लाए थे, कुछ हमने गेस्ट भी इनवाइट किए थे, वो भी सब यहाँ मौजूद हैं। सभी का शेर है। अगर हिंदुस्तानी होने के नाते से कहा जाए तो कोहली का जो अभी शतक है, और अभी देखिए उनके सबसे ज्यादा रन भी है, 712 के आसपास उनके रन है, तो सारे प्लेयर हमारा बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उसको ये कहना चाहेंगे कि वो हमारा प्रेस्टिजियस जेम है, हमारे देश की धरोहर है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ हम कर पाए। 7 विकेट लेना, न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए, तो न्यूजीलैंड से पार पाने में, क्योंकि वो भी एक आसान टीम नहीं थी, टफ टीम थी, तो शमी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या नाम है और कहाँ पे ये यहाँ पर बीडास कंपाउंड में हो रहा है। हमारे कुलसे सभा के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कुलसे सभा प्रशांत कुलश्रेष्ठ। ये भारत की जीत के लिए कि भारत जीत के आए एकदम बढ़िया तरीके से, उसके लिए हवन कराया गया है। किस जगह कराया गया? ये कावेरी को अपार्टमेंट में कुलसे सभा का अध्यक्ष, कावेरी को अपार्टमेंट बीडास कंपाउंड। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।